डेरा इस्माइल खान में एक बार फिर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। फायरिंग के तबादले में SHO समेत 4 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। एक DSP शदीद जख्मी। थाना पनियाले की हुदूद वांडा बर्ड में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस पार्टी मामूल की गश्त पर थी कि दहशत गर्दों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस जराये की तस्दीक शहीद होने वालों में SHO फहीम मुमताज़ खान मलवत शामिल हैं। DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान शदीद जख्मी, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू। हमलावरों की तलाश के लिए करीबी इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। शहबाज शरीफ की शहदा के अहलखाना और मुतासरीन से मुलाकात। शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इससे बड़ी बर्बरियत की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। साने है इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, नौजवानों की कुर्बानी को कौम सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहलखाना के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत शोहदा के अहलखाना के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है और रियासत के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो बंदूक उठाकर कत्ल गारत का बाजार गर्म करे। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए रियासत रेड हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द अनासर को कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल हसन लंजार गोटकी के इलाके रोंती पहुंच गए। सिक्योरिटी इक़दाम समेत जिले में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल का तफसीली जायजा। सखर और लड़काना ऑपरेशन के आगाज से अब तक 27 डकैत हलाक और 82 जख्मी हुए। अमनो अमार और जुराइम पेश अफराद के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक DIG लाड़काना की सूबाई वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। बताया, पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 78 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। अब भी मौका दे रहा हूँ, जिनको कानून के सामने सरेंडर होना है वो सरेंडर हो जाएं। वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। कहा, जो सरेंडर नहीं करेगा वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं है। पाक फौज के बारे में महमूद खान अचकजई का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर ने पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। पाक फौज अपने खून से हलफ की तायद कर रही है। फौज पाकिस्तान ने 2021 से फरवरी 2026 तक 70 अफसरान की शहादतें दी। JCOs और 212 और दीगर जवानों ने 2759 शहादतें दी हैं। हम अपने मफादात और इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर को क्रॉस करता हूँ तो ऐवान में बैठने का हक नहीं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक हुक्मरानी में भी अपना हिस्सा चाहिए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का खिताब। कहा, जब आप अफगानिस्तान को 5वां सूबा कहेंगे तो आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। आपने कहा था कि बंगाली फौज के लिए फिट नहीं है। मैं इस मुल्क का वासी हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सजाएं दी। आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करा दी। अपोजिशन लीडर के गिले शिकवे बोले नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इस्तीफे की मंजूरी दी। सरदार अख्तर मैंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। सरदार अख्तर मैंगल NA 256 खुजात से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इस्तीफा तकरीबन 1 साल 5 माह तक मंजूर न किया गया। कौमी असम्बली में तवील ताखिर के बाद इस्तीफे की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। पंजाब में इतना टैलेंट है कि ये पूरा मैदान छोटा पड़ गया। बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल के मैदान में ला रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब मरीम नवाज ने कहा कि औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है, सियासतदान भी बन सकती है। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और पुलिस फोर्स भी चला सकती है। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में भी तकरीब से खिताब बोली कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला दोस्त नहीं दुश्मन है। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में शिकस्त दी। बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की फराहमी और वसाइल की शेयरिंग का भी ऐलान।
घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद। नेपरा ने अपना फैसला जारी कर दिया। फिक्स्ड चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आयद किए गए। नेपरा फैसले के मुताबिक माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये, माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा के नए सोलर रेगुलेशंस पर फौरी नोटिस। मौजूदा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ दीगर सार्फिन पर मुंतकिल न करने का हुक्म। पावर डिवीजन को जामे और मुतवाज़िन लाएअमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही ख़ुसूसी इजलास तवानाई पॉलिसी और सार्फिन के मफादात पर तफसीली गौर किया गया। नेपरा फार्मूला अवामुन्नास को रिलीफ के बजाय तकलीफ में मुब्तला करने वाला करार पीपल्स पार्टी ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म अवामी मफाद में नेपरा फार्मूला नामंजूर करें। नेपरा के मामलात पार्लिमानी कमेटियों में ज़ेर बहस लाए जाएँ और मेम्बरान की आरा और तजावीज़ शामिल की जाएँ। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सैयद नैयर हुसैन बुखारी का खिताब बोले। उन्होंने मजीद कहा कि सार्फिन से महंगी बिजली फरोख्त करना अवाम दुश्मनी है। सोलर पैनल लगवाने वालों पर इजाफी सरकारी बोझ डालना नाइंसाफ़ी है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते किए। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने क़रीबी राबते जारी रखने और ताल्लुकात में मज़ीद हम आहंगी पैदा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़बूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बराह रास्त शिपिंग लाइन के क़याम पर तबादला ख्याल, तजारत को नई जहत मिलने की उम्मीद। फेरी सर्विस से सयाहत और तजारती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होगा। बहरी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने और माशी रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तारीखी ताल्लुकात को मजबूत माशी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और सऊदी मुआवने वज़ीर सरमायाकारी इब्राहीम अल मुबारक के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी पर मबनी शराकत दारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका मंडियों तक रसाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। ज़राई शोबे में चावल, चारा, गोश्त और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ताउन के इम्कानात ज़ेर गौर। नर्सिंग, केयर गिविंग और हॉस्पिटैलिटी में अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर तबादला ख्याल। फार्मास्यूटिकल्स, स्पोर्ट्स गुड्स और लाइट इंजीनियरिंग में मुश्तरका मनसूबों और अमली नताइज पर इत्तफाक। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, माहौलियाती ताउन और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सदर काज़ाकिस्तान के दौरे पाकिस्तान पर मेज़बानी पर तशक्कुर का इजहार किया। आस्ताना माहौलियाती सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक। मसनूई ज़हानत, फिनटेक और ई गवर्नेंस में ताउन पर भी गौर। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वैक्सीन वेयर हाउस में 1 मेगावाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बिजली की बंदिश में भी वैक्सीन महफूज रहेंगी। हुकूमत 13 बीमारियों के हिफाजती टीकाजात बिला मुआवजा फराहम कर रही है। 2030 के बाद वैक्सीनेशन का माली बोझ बढ़ने का खदशा है। सेहत का मामला कौमी सलामती से जुड़ा है। बीमारियों से बचाव अव्वलीन तरजीह है। सेक केयर से हकीकी हेल्थ केयर निज़ाम की तरफ मुंतकली के लिए इक़दाम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज़ा पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल। इंसदाद पोलियो की घर घर मुहिम की कवरेज 99% और रिकॉल कवरेज 94% रिकॉर्ड। सिंध भर में 2,37,000 जायद बच्चे ताहाल रह गए। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया को पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म जारी कर दिया। पोलियो के खिलाफ जंग में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक इनकलाबी और तारीखी फैसला है। नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के कराची में मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब कहा कि नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखान और मिशंस में ऑनलाइन से डीड की तकमील मुकम्मल होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाज़िरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। लाड़काना में जदीद फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के क़याम से ज़रूरी मईशत को तक़वियत मिलेगी। सिंध हुकूमत ने सूबे के नौजवानों के लिए यूथ कार्ड मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत यूथ कार्ड इजलास। सेक्रेटरी खेल को यूथ कार्ड का अमली तरीक़ाकार तैयार करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जून 2026 से कबल यूथ कार्ड मुतारिफ कराने का मंसूबा है। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को तालीम, हुनर, रोजगार और स्कॉलरशिप्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर खेल उमूर नौजवान सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, यूथ कार्ड की तैयारी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तबके को फ़ायदा पहुँचाना है।